देखिए, कभी कभी ना कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो असल में किसी सच्ची दर्दनाक घटना की गूंज होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकल रहे हैं जो हमें एक खोए हुए रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा, और उन आत्माओं तक जो आज भी अपनी आखिरी मंजिल का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए, धनुषकोडी की उस भूतिया ट्रेन की कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पवन रेलवे स्टेशन से। एक नौजवान है विजय। वो रामेश्वरम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा है। लेकिन रात रात तूफानी थी। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और फिर देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर विजय के अलावा और कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। और इस बदलते मौसम की वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई थी। और तभी अचानक से प्लेटफॉर्म की बत्तियां गुल हो गईं। चारों तरफ बस घना डरावना अंधेरा। इस खराब मौसम और अंधेरे के बीच अचानक से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। विजय ज्यादा सोचता नहीं और जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। पर अजीब बात यह थी कि ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली था, एक भी इंसान नहीं। खैर, अपनी सीट पर बैठने के बाद दिन भर की थकान की वजह से विजय की आंख लग जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। विजय की नींद तब खुलती है जब उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो हड़बड़ाकर उठता है। देखता है कि डिब्बे में घना अंधेरा है। ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुकी हुई है और बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा कि शायद वो काफी देर तक सोता रह गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा और बस देखता ही रह गया। घड़ी में रात के 12:05 हो रहे थे। ये तो वो ही समय था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। वो मनी मन सोचता है, अरे लगता है घड़ी बंद हो गई है। लेकिन फिर वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और उसमें भी ठीक 12:05 ही हुए थे। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या समय रुक गया था? तो अब जाहिर है वो अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, फोन निकालता है, जीपीएस चेक करता है, और जो उसे स्क्रीन पर दिखता है ना, उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साफ साफ लिखा था, खराब मौसम की वजह से पवन से रामेश्वरम जाने वाली आज रात की ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। अब विजय का डर हकीकत में बदल रहा था। उसने फौरन मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और डिब्बे को ध्यान से देखने लगा। अरे बाप रे! ट्रेन की खिड़कियों पर तो जंग लगा था, सारे शीशे टूटे हुए थे और फर्श पर पानी भरा हुआ था। उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो विजय फैसला करता है कि वो ट्रेन से उतरकर देखेगा। वो एक अंधेरे सुनसान प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो है कहाँ। स्टेशन पर यहाँ वहाँ देखने पर उसे दूर एक लालटेन जलती हुई दिखाई देती है। उसके पास ही एक बेंच पर कोई इंसान अपना चेहरा ढककर लेटा हुआ था। विजय को लगता है कि शायद कोई सो रहा है और वो मदद की उम्मीद में उसे जगाने की कोशिश करता है। और जैसे ही विजय उस आदमी के चेहरे से चादर हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है। वो कोई सोता हुआ इंसान नहीं था, वो एक गली सड़ी लाश थी जिसका चेहरा बुरी तरह फूला हुआ था और आंखें बाहर की ओर लटक रही थीं। विजय डर के मारे पीछे हटता है, पर तभी वो लाश उठकर बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। और ठीक उसी पल एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ विजय का हाथ पकड़ लेता है। वो एक छोटे बच्चे का हाथ था, एक भूतिया बच्चा जिसकी आंखों में पुतलियां तक नहीं थी। विजय बुरी तरह घबरा जाता है। वो उस बच्चे से अपना हाथ छुड़ाकर बस भागने लगता है। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। अंधेरे में उसे एक टीटी खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक पल के लिए उसे राहत मिलती है कि चलो अब शायद कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन उस टीटी के शब्द सुनकर विजय का दिल और जोर से धड़कने लगता है। अचानक स्टेशन के बल्ब टिमटिमाने लगते हैं और उस हल्की रोशनी में विजय देखता है कि टीटी का चेहरा भी किसी मुर्दे की तरह फूला हुआ और बहुत ही डरावना है। तभी विजय की नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। अरे, स्टेशन पर तो रेत और पानी तेजी से भर रहा है, जैसे पूरा स्टेशन समंदर में डूबने वाला हो। वो घबरा कर भागने लगता है और तभी सामने लगे एक बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ती है। उस बोर्ड पर लिखा था धनुषकोडी। ये नाम पढ़ते ही उसकी सांसें अटक जाती हैं।
ये कैसे हो सकता है? ये तो 50 साल पहले ही एक तूफान में समुद्र में समा गया था। और पता है, विजय का ये डर, ये कोई वहम नहीं था। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था ना, वो असल में इतिहास की एक बहुत ही भयानक, भूली बिसरी त्रासदी थी। ठीक 22 दिसंबर 1964 की रात को एक बहुत ही जबरदस्त साइक्लोन आया था जिसने पूरे धनुषकोडी शहर को सचमुच में निगल लिया था। और उसी रात एक ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन नंबर 653, जिसमें 115 लोग थे, वो भी एक बहुत बड़ी लहर की चपेट में आ गई और हमेशा हमेशा के लिए समंदर में समा गई। सोचिए, उस हादसे में एक भी इंसान नहीं बचा था। और आज इसी वजह से धनुषकोडी को घोस्ट टाउन यानी कि भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। और अब विजय उसी ऐतिहासिक तूफान में फंस चुका था। स्टेशन धीरे धीरे डूब रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसी भूतिया ट्रेन ने हॉर्न दिया और विजय ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर वापस उसी में चढ़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब विजय की आंख खुलती है तो वो खुद को रामेश्वरम के समंदर किनारे पाता है। सूरज निकल चुका था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उसे यकीन हो जाता है कि पिछली रात का वो भयानक मंजर बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर खड़े एक पुराने जंग लगे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे उस डिब्बे के पास जाता है, अंदर झांकता है और उसकी नज़र उसी सीट पर पड़ती है जहां वो रात को बैठा था। वहां एक लाश पड़ी थी और जैसे ही वो उस लाश का चेहरा देखता है, उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद विजय की थी। इस सच को वो मान ही नहीं पाता और वहां से पागलों की तरह भागने लगता है। लेकिन तभी उससे एहसास होता है कि रेत पर दौड़ते हुए उसके पैरों के निशान तो बन ही नहीं रहे हैं। वो जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन आसपास से गुजर रहे लोग उसे न तो देख पा रहे थे और न ही सुन पा रहे थे। वो मुड़कर देखता है तो उसे वही स्टेशन मास्टर, वो टीटी और ट्रेन में मरे हुए बाकी सब लोग दिखाई देते हैं। उनकी आत्माएं खड़ी थीं और हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुला रही थीं। और अगले ही पल वो खुद को फिर से उसी अंधेरे डरावने धनुषकोडी स्टेशन पर पाता है। विजय की आत्मा अब हमेशा के लिए उस स्टेशन पर फंस चुकी थी, उन 115 दूसरी आत्माओं के साथ जो आज भी उसी तूफानी रात में अटकी हुई हैं। वो सब बस एक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसी ट्रेन जो उन्हें इस तूफान से बचाकर ले जाए, एक ऐसा इंतजार जो शायद कभी खत्म नहीं होगा।